Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Kilawas Physics. In the last lecture we have discussed about concept of speed and types of speed. Now we will discuss about velocity. Let us start it. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, फिर उसके बाद पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और फिर उसके बाद पढ़ा स्पीड. तो स्पीड के अंदर हमने क्या किया था, ठीक है, हमने स्पीड के अंदर हमने ये किया था डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया था. अब बात करते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी. इट इज़ the ratio of displacement. It is the ratio displacement. Okay, it is the ratio of displacement and corresponding time interval taken by object. ठीक है, वेलोसिटी आपको ये समझना है जस्ट कि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी के हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल और टाइम टेकन वट एवर. ठीक है, तो ये हमारा होगा वेलोसिटी. ठीक, अब बात करते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर. तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. बच्चों एक चीज़ आपको मैं इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी कि वेलोसिटी स्पीड के में वैसे तो आपको वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक जैसे लगते हैं हिंदी वर्जन में, ठीक है. तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना, वेलोसिटी जो होती है हमेशा होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी. क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. अगर आपसे कोई पूछता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है और बार बार, ठीक है, उससे मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे और प्लस डायरेक्शन पे. ठीक है, स्पीड पे और डायरेक्शन में. तो ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अच्छे से ध्यान रखना. ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कैन टेक वैल्यू पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट, इसकी यूनिट की बात करते हैं. जो ऐसा यूनिट है वेलोसिटी की वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, सेम एज स्पीड. और सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड. ये इसकी सीरीज यूनिट होगी. ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, m0l1t-1, यानी सेम थिंग है. ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम है, तो इसका L1 और इसका T1 ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1, तो m0l1t-1. ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछ ले, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. इसके वेलोसिटी के टाइप पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसके 4 टाइप है बच्चों. जैसे स्पीड के टाइप थे, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की. अब कल हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, तो वहाँ तक क्या था, इक्वल डिस्टेंस
कवर करे ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ हम इसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इज़ दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, it is that velocity of object with which it undergoes equal displacement in equal intervals of time, howsoever small these interval may be। ये इंटरवल चाहे कितने ही छोटे हो, यानी इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। उस टाइप की स्पीड वेलोसिटी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी। सेकंड वन इज वेरिएबल वेलोसिटी। अब जैसे ही आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अब हमें वेलोसिटी को वेरी करवाना है बच्चों। वेलोसिटी क्या करवाना, वेरी, यानी वेलोसिटी को बार बार चेंज। अभी मैंने आपको बताया था एज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर हमें वेलोसिटी को वेरी करवाना है यानी चेंज करवाना है, तो हमें या तो स्पीड को चेंज करना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके, आइदर इट विल चेंज और इट विल चेंज, ठीक है। इनमें से एक चीज़ चेंज हो जाएगी तो ठीक है, उस टाइप की वेलोसिटी क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसको हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर मूव करेगा कब, इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, या तो उसकी स्पीड चेंजेस विद टाइम के साथ, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम, और बोथ चेंजेस विद टाइम। देखो, या तो स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन हो या फिर दोनों चेंज हो, क्योंकि हमें वेलोसिटी को चेंज करना है, तो उस टाइप की वेलोसिटी को बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप बच्चों, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे अब, ठीक है। अब ये हमने कल भी पढ़ा था, एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। उस टाइप की वेलोसिटी क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग
विद वेरिएबल वेलोसिटी, विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, then average velocity of object is defined as the ratio of total displacement to the total time interval in given displacement, total time interval in given डिस्प्लेसमेंट, यानी वी एवरेज को आप ऐसे लिखना है, वी एवरेज को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अगर हम ऐसा मानते हैं कि x1 वेक्टर और x2 वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t1 और t2, x1 ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t1 और x2 क्या है t2, तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 x1 t2 t1, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ठीक है। और अगर मोशन यूनिफॉर्म है, इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब बच्चों, जब क्या हो, मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, ऐसा तभी होगा जब क्या हो, मोशन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था एवरेज। अब इसका एक टाइप और बचेगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये पढ़ लेते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। It is the velocity of object in motion at a particular instant of time। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला वी आई लिमिट, जैसे हमने कल स्पीड पढ़ा था, डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल एक्स वेक्टर डेल टी डी एक्स बाई डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस वेलोसिटी को, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो आपको अगर पोजीशन गिवन है तो उसका एक बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। आप ये लाइन लिख सकते हो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी अगर आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2t² + 1, ये गिवन है, और आपसे पूछा जाए इसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो t = 1 सेकेंड पे, तो आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी। अब इसका कितना होगा, 40 हो जाएगा और इसका 0, तो 40 आ गया। और बाद में जब ये कर दो डिफरेंस, तब
हमें कैलकुलेट कहाँ पे करना, t=1, फिर t की जगह 1 पुट कर दो तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ऐसे करना है। अभी डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला ये है, x की पावर n है तो n एक पावर कम करके n x n-1, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अगर मोशन यूनिफॉर्म हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी आल्सो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। बी सेफ एंड स्टे एट होम।